बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दी है। आप पहले 12 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जंप करें। तो 13 to 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, सिर्फ तवज्जो आपकी बोर्ड पे रहे, बातें गौर से सुनते जाएं, चीज़ें साथ साथ नोट करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस। हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, उसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्या मुराद है, तो यहाँ पे याद रखें बेटे, हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। इसमें देखें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक आपके पास y है, दूसरा x है। y आपके पास डिपेंडेंट और x क्या है, इंडिपेंडेंट। याद है ना। तो याद रखें बेटे, जब ये दोनों वेरिएबल्स एक थर्ड वेरिएबल t के साथ रिलेट करें, या कह लें कि ये दोनों वेरिएबल जब एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब यही चीज़ यहाँ पे आपको नजर आ रही है। देखो x ये y, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, लेकिन एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है t। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सिंपल इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से मिल जाएगा dx बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी टी। तो हम चेन रूल बना के यूज करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। बात समझ आ रही ना। तो आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ले जी स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से dx बाई डी टी निकालते हैं। तो बेटे यहाँ पे है जी x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। तो इसी चीज़ को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल टू साइन टी होल की पावर बेटे 2। स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो होल की पावर में इसको लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाता, सपोज करो कि साइन इनवर्स ऑफ टी। अब ये काम ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसको ऐसे कर दें, लो जी ये काम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस में है पावर, इसीलिए आप इसको होल की पावर में लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले जी अब बेटे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सही है। तो यहाँ से मिल गया आपको डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बेटे डी ओवर डी टी साइन ऑफ टी, इसके ऊपर क्या है बेटे, स्क्वायर। अब देखें, ले जी इस पर डेरिवेटिव, पावर रूल यूज करेंगे ना, तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और फर्दर बेटे फिर डेरिवेटिव आ जाएगा इसी चीज़ का, इसी फंक्शन का। तो ये है जी आपके पास साइन ऑफ टी। इतना तो याद है ना सारे बच्चों को। ले जी बेटे आगे चलते हैं। ये आ गया 2 साइन टी, इसका बेटे डेरिवेटिव लें, साइन टी है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस टी। फर्दर लेंगे इसी टी का, तो ये बन जाएगा डी टी ओवर डी टी। लेकिन नहीं लिखते बच्चे क्योंकि ये 1 हो जाता है, लेकिन आप एक दफ़ा लिख लिया करें ताकि कहीं गलती ना हो, ठीक है। तो 2 साइन टी कॉस टी, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा बस। तो यहाँ से आपको मिल गया डी एक्स ओवर डी टी। इसको बेटे मैं बॉक्स में क्लोज कर लेता हूँ और इसको कह देता हूँ ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है जी। निशानी के तौर पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब बेटे आगे देखिए, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है जी, एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे लिखते हैं जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ले जी बेटे यहाँ से बन गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर भी डी ओवर डी टी और कॉस 2t। सही है जी। अब ये जो 2t है ना, ऐसा समझे ये x ही है, तो कोई मसला नहीं है। ले जी फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी टी, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू भाई कॉस 2t, मतलब एक तरह से समझें कि ये सारा t ही है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी। तो यहाँ पे आ गया जी माइनस साइन टी हमारा कितना है 2t, ठीक है।
अब फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी का लेंगे ना, जो x होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। देखो यहाँ पे इसी का फर्दर डेरिवेटिव लिया है ना, तो यहाँ पे देखो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी, टी जो कुछ है आप लिख दे, और उसके बाद फर्दर इसी चीज़ का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फर्दर डेरिवेटिव बेटे हम लेंगे 2t। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब देखें बेटे ये माइनस साइन 2t एज इट इज़। अब देखो ये कांस्टेंट नंबर है 2, तो जब भी आप कांस्टेंट मल्टीपल डेरिवेटिव रूल आपको पढ़ा चुके हैं, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, आगे इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। लो जी ठीक है, यहाँ तक चले, माइनस साइन 2t, ये वाला 2 एज इट इज़, ये क्या चीज़ हो जाएगी बेटे 1। तो अब इस 2 को पहले लिख लो, तो माइनस 2 साइन 2t, ये आपको मिल गया dy/dt। कोई है मुश्किल काम बेटे? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें dy/dt भी आ चुका है, dx/dt भी आ चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटे dy/dx। तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे, लिखें जी बाय यूजिंग चेन रूल बनाए बेटे। dy/dx निकालना है ना, तो ये देखें dy/dx हमें चाहिए, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, dy/dt डॉट dt/dx, dt से कैंसिल, वही dy/dx बन जाएगा। सही है, तो ये चेन रूल सेट हो गई। अब देखें कि हमें यही चीज़ चाहिए, तो इसके अंदर ये वाली चीज़ें आप पुट कर देंगे। लो जी, फिर ये dy/dx अपनी जगह पे इज इक्वल टू, बेटे देखो dy/dt हमें चाहिए, तो ये हम निकाल चुके हैं, dy/dt ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, इसको पुट कर दें, -2 साइन 2t। सही हो गया यहाँ तक। अब इधर से आगे देखें बेटे, हमें चाहिए dt/dx, यहाँ पे है dx/dt, तो इसको उलट कर देंगे। ठीक है ना, इसी चीज़ को बेटे उलट करके यहाँ पे लिख देंगे, तो इसके नीचे क्या होगा 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 साइन t cos t। बात समझ आई है कि नहीं? ये dt/dx है, जबकि हम निकाल चुके हैं dx/dt। तो जब यहाँ पे पुटिंग करोगे तो बेटे इसको उलट कर दोगे ना, dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से भी उलट हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1, तो 1 ऊपर आ गया, नीचे 2 साइन t cos t आ गया। क्लियर है? तो अब देखें बेटे, ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि भाई जो 2 साइन t cos t होता है, ये साइन 2t होता है। ये वैसे फिजिक्स में भी आपको पढ़ा चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और मैथ में भी पढ़ा चुके हैं। 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है ना, वही चीज़ आ गई, ये आप जानते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे देखें, पुट कर देते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये बेटे -2 साइन 2t एज इट इज़, 1 ओवर, इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटे साइन 2t, तो ये आ गया साइन 2t। अब देखें साइन 2t से कैंसल, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। सो आपके पास dy/dx क्या आ गया बेटे, माइनस का 2। ये आपके पास आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए था dy/dx, तो dy/dx क्या आया जी, माइनस का 2, ये आंसर आ गया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन तैयार हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बेटे सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस सेकेंड टी, और यहाँ पे y है जी आपके पास स्क्वायर रूट 10t। तो सेम पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटे, इसको पहले करते हैं जी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस सेकेंड टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस सेकेंड टी होल की पावर बेटे 1/2। सही है, स्क्वायर रूट की जगह 1/2। लें जी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटे टी वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। लो जी, dx/dt इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 1 प्लस सेकेंड टी होल की पावर 1/2। अब देखो, पहले यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर आ गई जी नीचे, तो पावर में से 1 कर देंगे बेटे माइनस, तो 1/2 - 1। अब फर्दर डेरिवेटिव अंदर वाली चीज़ का,
तो फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसका लेंगे। ये तरीका तो सारों को याद हो चुका है ना अब, सीकेंड टी। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब स्टेप बाय स्टेप ज़रा और से बस देखते जाएं। ये 1/2 अपनी जगह पे, 1 प्लस सीकेंड टी, 1/2 माइनस 1 एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट आपको पता चल चुका है ना बेटे। देखें ये 2 तो 1 माइनस 2, माइनस का 1 ऊपर बच जाएगा तो -1/2, तो यहाँ पे पावर बच गई -1/2। अब आ जाए जी इधर, देखो प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इस पे डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, तो आप यहीं पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो। भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, प्लस सीकेंड का बेटे डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, याद हो चुका है आपको, सीकेंड टी tan टी। सही है ना? सही हो गया यहाँ तक? चले अब बेटे यहाँ पे आगे चलते हैं जी। ये आ गया 1/2। इधर ज़रा गौर करें, ये पावर माइनस में है, जब ये वाली सारी चीज़ नीचे आएगी 1 प्लस सीकेंड टी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटे प्लस में 1/2। चलें जी आगे देखें, यहाँ पे 0 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीकेंड टी tan टी आ जाएगा। ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ तवज्जो आपकी बोर्ड पे रहे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऊपर बचेगा सीकेंड टी tan टी डिवाइडेड बाय बेटे इधर 2 एज इट इज़, इसको आप अंडर रूट के अंदर लिख रहे हैं ना, 1/2 है पावर, तो ये इस तरह से लिख लें। ये आ गया जी 1 प्लस सीकेंड टी। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया जी dx/dt। क्लियर है बेटे यहाँ तक? इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ताकि आपको याद रहे ना, देखने में आसानी हो। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें चाहिए बेटे यहाँ से dy/dt, फिर हम चेन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नाउ टू फाइंड dy/dt, तो डायरेक्ट करते हैं dy/dt इज इक्वल टू d/dt। बेटे देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे tan t होल की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ बेटे, स्क्वायर रूट है पावर 1/2 लिखते हैं। चलें अब देखें जी आगे चलते हैं, पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 1, फर्दर डेरिवेटिव अंदर वाली चीज़ का, तो d/dt अंदर क्या है जी आपके पास tan t। क्लियर? अब बेटे ये आ गया 1/2 tan t, 1/2 माइनस 1 वही -1/2। ठीक है, ये तो याद हो चुका है ना आपको। अच्छा अब tan t का डेरिवेटिव लें, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर टी, तो बेटे ये भी याद है ना फार्मूले आपको, सीकेंड स्क्वायर टी आ जाएगा। फर्दर टी का लेंगे तो वो dt/dt 1 हो जाएगा, वो बेशक ना लिखे। चलें जी अब देखें ये 1/2, अब पावर देखें माइनस में है, जब tan नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो tan t इसकी पावर होगी बेटे प्लस में। ठीक है, यहाँ तक? आगे आपके पास क्या है जी सीकेंड स्क्वायर टी, ये आ गया जी dy/dt इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी को 1 से मल्टीप्लाई, तो सीकेंड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास 2। बेटे tan t को आप ऊपर देखें 1/2 है ना पावर, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये आ गई बेटे स्क्वायर रूट tan t। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ले जी बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल बेटा यूज़ करेंगे यहाँ पे। चले आगे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएं जी बाय यूजिंग चेन रूल। dy/dx चाहिए ना हमें, तो ये देखो dy/dx इज इक्वल टू, इसको लिखें dy/dt, थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है t, डॉट dt/dx। ठीक है, ले जी फिर पुटिंग करें इसके अंदर, तो आपको dy/dx मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, भाई dy/dt, dy/dt ही आ चुका है बेटे, इसको लिखते हैं यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट tan t। सही है, डॉट आ गया जी dt/dx, हम निकाल चुके हैं dx/dt, तो जब आपको dt/dx चाहिए होगा इसको उलट कर दोगे, तो उलट करें जी, नीचे है आपके पास 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस सीकेंड टी, 1 प्लस
सीकेंड टी, और नीचे आ जाएगी ऊपर वाली चीज़ जो कि है सीकेंड टी टेन टी। यहाँ तक बेटे क्लियर है? चले अब देखें यहाँ पे है सीकेंड स्क्वायर टी, तो एक सीकेंड से कैंसल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसल, तो ऊपर क्या बच गया भाई जवानों? ऊपर यहाँ से एक बच गया सीकेंड टी, और इधर से आपके पास बच गया जी 1 प्लस सीकेंड टी। क्लियर है? नीचे आपके पास क्या बच गया है भाई? नीचे आपके पास बच गया ये, उसको पहले लिख ले, ये आ गया टेन टी, और फिर इधर से आपके पास बच गया ये वाला स्क्वायर रूट टेन टी। अब यहीं तक छोड़ दें तब भी ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्टेप और फॉलो करना चाहें तो आप डी वाई बाय डी एक्स इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। सीकेंड टी ऊपर आ गया जी 1 प्लस सीकेंड टी, नीचे देखें बेटे इसकी पावर क्या है सारे की 1, और इस स्क्वायर रूट की जगह आप लिख सकते हैं पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो आप इसको लिख लें जी टेन टी होल की पावर 3/2, इस तरह भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और, ताकि याद रहे ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वही लेके आ जाए। ठीक है जी, लें जी इसका स्क्रीनशॉट लें। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट। कहता है इफ x इज इक्वल टू a secant t एंड y इज इक्वल टू b tan t, शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई a स्क्वायर y। हमने ये चीज़ शो करनी है। तो बेटा अगर आपके पास PDF फॉर्म में बुक है तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हो रहा होगा, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, प्लस में ही आएगा। ठीक है, ले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे, यहाँ से dy बाई dt निकालेंगे, तो इंशाल्लाह चेन रूल यूज़ करके dy बाई dx की ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी। मेथड सेम ही रहेगा, हर क्वेश्चन आपको सेम मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, ले जी पहले हम लिखते हैं जी x इज इक्वल टू a सीकेंड टी, तो बेटे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। देखो ना यहाँ पे t यूज़ हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया जी dx बाय dt, और इस पे जब आप डेरिवेटिव d ओवर dt, आप चाहें तो कांस्टेंट इधर ही पहले बाहर निकाल लें, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले बाहर आ जाएगा, तो आगे आप इस पे बेटे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे सीकेंड टी पे। सही है, तो ये क्या आ जाएगा? a सीकेंड का बेटे डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड टी टेन टी, यही होता है ना। तो ये देखें सीकेंड टी टेन टी, फर्दर टी का लेंगे तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखो। तो ये आपके पास आ गया जी डी एक्स बाय डी टी, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ताकि याद रहे, देखने में आसानी हो कि भी 1 कहाँ पे है। चलें जी, अब बेटे यहाँ पे है जी y इज इक्वल टू बी टेन टी, यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, एंड y इज इक्वल टू क्या है जी? बी टेन टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गया जी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, बेटा ये कांस्टेंट है ना, इसको डेरिवेटिव से पहले बाहर ही निकाल लो, तो डी ओवर डी टी टेन टी, ये तो सारे रूल आपको याद हो चुके हैं ना। ले जी फिर b अपनी जगह पे, टेन का बेटे डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर टी, ये आपके पास आ गया जी डी वाई बाय डी टी, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। सही हो गया यहाँ तक? चलें चेन रूल यूज़ करेंगे, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, सिर्फ थोड़ी सी देर आपकी तवज्जो चाहिए बेटे, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आसान मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आराम आराम से, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए, आपको समझ भी आ जाए क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसकी चेन बनाएं जी, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, थर्ड वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो डी टी से कैंसिल, वही डी बाई डी एक्स बन जाएगा, तो ये चेन बन गई। अब इसमें पुटिंग करें, डी वाई ओवर डी टी, यहाँ पे आ गया जी डी वाई ओवर डी टी की जगह बी सीकेंड स्क्वायर टी डॉट, आगे है बेटे यहाँ पे गौर से देखें डी टी ओवर डी एक्स, जबकि हम निकाल चुके हैं डी एक्स ओवर डी टी, तो इसको उलट कर दोगे, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 ऊपर, और नीचे आपके पास आ जाएगा
ए सीकेंड टी टेन टी। क्लियर है यहाँ तक? देखें चलें, अब बेटे ये ऊपर वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बी सीकेंड स्क्वायर टी ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय ए सीकेंड टी टेन टी। यहाँ तक क्लियर है? आप चाहें तो यहाँ से 1 सेकंड उड़ा दो, अच्छी बात है। लें जी, बी 1 सेकंड से कैंसल, ऊपर बच गया सिर्फ 1 सेकंड टी और नीचे आपके पास आ गया ए टेन टी। क्लियर है यहाँ तक? इस साइड पे क्या है जी, डी वाई बाय डी एक्स। हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब क्या करेंगे बेटे, ज़रा साइड पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास पहले है जी x इज इक्वल टू ए सीकेंड टी। तो यहाँ से सीकेंड टी की वैल्यू निकाल लो, सीकेंड टी अपनी जगह पे, ए इधर x के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है यहाँ तक? चलें इधर देखें क्या है, y इज इक्वल टू बी टेन टी एंड y इज इक्वल टू बेटे बी टेन टी। तो यहाँ से टेन टी की वैल्यू निकाल लो, टेन टी क्या आ जाएगा, y ओवर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब यहाँ पे पुटिंग कर दें तो ये आ गया जी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई बी एज इट इज, सीकेंड टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स ओवर ए डिवाइड बाय ये ए एज इट इज डॉट टेन टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई ओवर बी। ठीक है यहाँ तक? देख लें, एक नज़र देख लें। अब बेटे ये ए ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, इतना तो बेटे मैथ आता है ना, बड़ी क्लास में आए बैठे हैं। और ये बी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो जब बी ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, साथ में आ गया एक्स डिवाइड बाय ये बेटे ए नीचे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर और ये वाला वाई अपनी जगह पे। लो जी ये चीज़ बन गई, देख लें एक नज़र। सही है? नहीं तो बच्चों की तरह भी कर सकते हो बी उसके आगे ये वाली वैल्यू, फिर इस तकसीम को ज़रा बनाओगे, ये वाली चीज़ उलट हो जाएगी, चीज़ वही बन जाएगी, तो वो ए ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, बात एक ही है। तो बहरहाल ये आपको आता है, तो लिहाजा अब बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई बन गया है। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई, तो इस साइड पे क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। यही चीज़ बेटे हमने क्या करनी थी, शो करनी थी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। लो जी, ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15, कहता है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 दोनों में आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। अब इसमें ना इम्प्लिसिट से मुराद यही है कि मिक्स्ड फॉर्म होगी। यहाँ पे देखो ना x प्लस फिर जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर भी एक्स वाई आ रहा है, इस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इस चीज़ को आपने y के इक्वल लेट बिल्कुल भी नहीं करना, सिंपल आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा। लें जी फिर सोल्यूशन बहुत ही आसान होगा। स्टार्ट करते हैं बेटे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ले जी करें डिफ्रेंशिएट, सारी पे बेटे अप्लाई करेंगे तो d ओवर डी एक्स, आगे अंदर लिख दें जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक? चलें अब बेटे यहाँ पे देखें प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो हर एक पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जवानों शेरो चीत्यो, ये आ गया जी डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स। आप चाहें तो यहीं पे बेटे जो कांस्टेंट नंबर है उनको डेरिवेटिव से पहले बाहर निकालते जाएं, एक स्टेप के अंदर आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी के अंदर स्टार्ट वाले होते हैं ना, ए बी सी डी ई, ये कांस्टेंट नंबर के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जो लास्ट में होता है एक्स वाई जी या डब्ल्यू या टी यू वी, ये वेरिएबल्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, आगे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इधर से बेटे बी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, तो आगे आप जो है ना ये वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस ये 2g कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव x के ऊपर अप्लाई कर देंगे। क्लियर? इस तरह 2f भी क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर देंगे y पे। सही है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर है तो इसको एक दफ़ा लिख ही लेते हैं, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। पहला स्टेप क्लियर हो गया यहाँ तक?
चलें अब देखें बेटे, हमें चाहिए बेसिकली dy बाई डी एक्स, तो यहीं से हमने निकालना है। ये a एज इट इज़, यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 बच जाएगा। आगे आ जाएगा फर्दर इसी का डी बाई डी एक्स, क्या फर्दर आएगा बेटे एक्स का, प्लस अब ये b एज इट इज़, इसमें देखें पावर रूल यूज़ करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे 2 - 1 बच जाएगा। फिर फर्दर इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, फर्दर नहीं भूलना, ठीक है। प्लस अब ये कांस्टेंट है 2g एज इट इज़, dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। प्लस 2f, ये बेटे 1 नहीं होगा, dy बाई डी एक्स ही रहेगा, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इज इक्वल टू इस साइड पे क्या आ गया जी 0 आ गया, ठीक है यहाँ तक। चले जी अब अगला स्टेप ज़रा गौर से देखिएगा, ये आ गया बेटे 2ax dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको ना लिखें। प्लस यहाँ से आपको मिल गया 2by और साथ में आ जाएगा dy ओवर dx, प्लस ये आ गया 2g, इधर आगे आ गया बेटे 2f dy ओवर dx प्लस 0 ना लिखें, इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया यहाँ तक, देख लें एक नज़र। चलें अब ज़रा गौर करें बेटे, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आ रहा है और इधर भी आपके पास dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो इन दोनों में से आप कॉमन लें, इन दो को हम उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। चलें तो ये देखें, इन दोनों में से आप कॉमन ले लें dy बाई डी एक्स, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा 2by और उधर से क्या बचेगा प्लस का 2f, क्लियर, इज इक्वल टू, इसको बेटे उस तरफ ले चलते हैं तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 2ax, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2g, यहाँ तक क्लियर है। चले शाबाश भाई, इधर से हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटे ये वाली सारी चीज़ एज इट इज़ लिखी रहने दें, या देखो यहाँ से -2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ax प्लस का और प्लस का g डिवाइडेड बाय, देखो ना बेटे ये dy बाई डी एक्स अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो जब डिवाइड होगी तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा जी by प्लस का f, ठीक हो गया यहाँ तक। यही सारी चीज़ नीचे आके डिवाइड होगी तो 2 मैंने डायरेक्ट कॉमन ले ली है, अब ये 2 से कैंसल, तो जो बाकी बचा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ऊपर है जी आपके पास ax प्लस g और नीचे क्या है आपके पास by प्लस f। लो जी ये बेटे आंसर है, हमें सिंपल dy बाई डी एक्स निकालना था तो ये आ चुका, अगर यहीं तक छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्लियर है। चलें इसका सेकंड पार्ट देखें, x प्लस 10, इस सारे को x ही समझें, ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ले जी फिर dy बाई डी एक्स, अंदर है आपके पास x प्लस 10xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटे अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ गया जी आपके पास dx बाई डी एक्स प्लस इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स, अंदर है जी आपके पास 10xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलें ये तो बेटे आपके पास क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, देखो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक लम्हे के लिए इस सारे को x ही मानो, समझने में आसानी होगी, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया जी सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स हमारा क्या है एक्स वाई है, और फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे इसी चीज़ का, ये तो याद है ना, देखो ना जो हमारा एक्स होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव भी तो लेना होता है ना, वो तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है इसीलिए लिखते नहीं है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो इसीलिए बेटे जब आप 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन जो एक्स होगा उसी का फर्दर भी तो लेंगे ना, तो फर्दर आ जाएगा जी इसी चीज़ का, तो ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर है। फिर से सुन लें 10x, इसको x मानो एक लम्हे के लिए, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स,
फिर फर्दर उसी x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारा x यहाँ पे xy है तो वही उसी का फर्दर ले लेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलें अब देखें बेटे 1 प्लस ये आ गया सीकेंड स्क्वायर xy। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ज़रा आप गौर कीजिएगा, देखो x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, इनमें से दोनों में से कांस्टेंट कोई भी नहीं है। तो जब दो वेरिएबल आ जाएंगे प्रोडक्ट में तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल आपको आता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर, इज इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा इस साइड पे 0। ठीक है यहाँ तक। चलें अब देखें 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर xy और अंदर आपके पास यहाँ पे आ गया x, बल्कि वही चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई dx बाई dx 1 हो जाएगा। ठीक है, dx बाई dx 1 कर दो। चलें उसके बाद इस साइड पे क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें बेटे ये 1 उस तरफ ले चलते हैं, ये 1 उधर चला जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ज़रा तरतीब मैंने सीधी कर दी है, देखो ना, इस सारी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आती है, x सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, तरतीब से लिख दी है। आगे प्लस ये चीज़ अब बेटे इससे भी मल्टीप्लाई होगी y के साथ, तो ये आ जाएगा y सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और ये वाला 1 उधर जाके पहले ही माइनस हो चुका है तो इसको उधर लिख लेते हैं माइनस का 1। अब देखें ठीक है ना, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, बाकी इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें बस आगे आंसर से समझें, ये आ गया जी आपके पास, अब इन दोनों में से बेटे आप देखें क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अच्छा बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है ना, इसको इधर ही लिख लें एक स्टेप, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले चलते हैं, माइनस का 1, ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है जी जवानों यहाँ तक। चलें अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड बाय, देखो ना डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पे है, ये सारी चीज़ क्या हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। बस यही बेटे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, तो ये आ गया माइनस इंटू 1 प्लस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। तो एक स्टेप और आगे हो जाता है, लेकिन बस यहीं तक छोड़ दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लें जी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें जी। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसके 4 पार्ट्स हैं बेटे, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ये भी आसान और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, हर पार्ट में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। आपको ना सिर्फ ये फार्मूलाज याद रखने हैं, जैसे तैसे बस इसको याद करो, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये 6 फार्मूलाज आप याद रखें, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लें जी फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आगे x की जगह आपके पास क्या है x ओवर a। इस सारे को x ही समझे, बोलने में भी आसानी होती है, लिखने में भी आसानी होती है, जो x है हमारा यही आगे चलेगा। ले जी अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x यूज हो रहा है ना बेटे, तो उसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, फंक्शन है जी हमारे पास साइन इनवर्स x की जगह x ओवर a। क्लियर। चलें अब देखें, अगर सामने वाले फार्मूले आपको याद है ना, तो फिर आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे भाई, साइन इनवर्स x, इस सारे को x मानो, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा x क्या है, ये देखो हमारा x है बेटे x ओवर a, तो हमारा x ये है, तो इसका स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह से इसको लिख रहा हूँ।
अब फर्दर डेरिवेटिव बेटे किसका लेंगे, इसी x का, तो फर्दर डेरिवेटिव आ गया जी x ओवर a। क्लियर। देखें ना, जब भी आप साइन इनवर्स x अगर हो, ये देखें, अगर आपके पास ये चीज़ थी साइन x कह लो, साइन इनवर्स x कह लो, तो जब भी आपके पास साइन x था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस x। लेकिन फर्दर इसी x का लेते थे ना तो dx बाई dx 1 हो जाता था। तो कुछ क्वेश्चंस में लिखते थे, कुछ में नहीं लिखते थे। लेकिन बेटा ये तो आपको याद है ना कि भी फर्दर लेना होता है। तो अब यहाँ पे भी देखो साइन इनवर्स x का ये फार्मूला लग गया इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप फर्दर फिर इसी x का डेरिवेटिव लोगे जैसे आप हर जगह लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्दर नहीं भूलना, ये भूल जाते हैं बच्चे फिर कहते हैं समझ नहीं आई। ले जी, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट, इसका बेटे अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और इधर से देखें, अब यहाँ पे फिर बच्चे गलती करते हैं, थोड़ी तवज्जो दें। यहाँ पे बच्चे क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं, कहते हैं ऊपर भी देखें फंक्शन नीचे भी फंक्शन, क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। ये भी आप गलती करते हैं। ए बी सी के अंदर मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, ए बी सी डी ई आ जाए, एफ आ जाए, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। और जो ए बी सी के अंदर लास्ट में हम यूज़ करते हैं ना, यू डब्ल्यू वी एक्स वाई जी, ये हमारे वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर ऊपर नीचे वेरिएबल्स होता ना, फिर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते। यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम पीछे पढ़ क्या रहे हैं, रूल के अंदर अभी बाहर निकाल लेते हैं डेरिवेटिव से पहले। याद आया ना, तो इसलिए क्वोशंट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, बल्कि ये आपका एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लोगे, ये आ गया बाहर। आगे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो ऊपर वेरिएबल x है उस पर डेरिवेटिव लगा देंगे। सही है बेटे, यहाँ तक क्लियर। चलें अब इधर देखें, ऊपर से बेटे ये सारा 1 आ गया डिवाइड बाय, इधर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा जी एलसीएम आपके पास ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ये सेम है नहीं लिखेंगे तो ऊपर वाला चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब आगे देखें बेटा ये 1 ओवर ए एज इट इज़, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें बस हो गया जी, क्वेश्चन हो गया। 1 ओवर यहाँ पे देखें बेटे ये इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट रहेगी क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करना। बच्चे फिर गलती करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, नीचे सिर्फ ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से आप उड़ा सकते हो। चले मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि कहीं गलती ना हो आपसे। ये देखें अलग अलग कर दें, इधर से 1 ओवर ए आ गया, ठीक है ऐसे। चले अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मैं ये यहाँ कर लेता हूँ, इस साइड पे आ गया जी लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिर्फ ए, क्योंकि अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ए बच गया और इधर से आपके पास आ गया 1 ओवर ए। अब देखो ये ए ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा ना, तो ये चला गया ऑटोमेटिकली ऊपर, ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए, ये ए से कैंसल, तो आंसर आपके पास क्या बच गया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी इस तरह से आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था जो कि आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16 का बेटे सेकंड पार्ट कोसिकेंड इनवर्स, और ये सारा आपके पास क्या है एक तरह से एक्स है। तो फार्मूले आपके सामने है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट की तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले लेट कर लें बेटे इसको y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स, और आगे x की जगह आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ले जी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू बेटे x, क्योंकि x वेरिएबल यूज हो रहा है ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ले जी फिर ये बन गया बेटे डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू बेटे इस पे आप क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कोसिकेंड इनवर्स, और आगे x की जगह आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ बेटे सॉल्व करने ताकि कहीं गलती ना हो। अब देखें कोसिकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे देखो -1 ओवर x का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, ये आ गया जी -1 डिवाइडेड बाय x का मॉड, x हमारा ये सारी चीज़ है, तो इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आ गया ये मॉड स्क्वायर रूट। आगे देखें बेटे
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स ये है हमारा सारा, तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया, ऐसे समझे एक्स का स्क्वायर लेना है तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर। उसके बाद आगे फार्मूले में क्या है, माइनस का वन, देख सकते हो माइनस वन ओवर एक्स का मॉड, ये एक्स है हमारा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसको लिख लिया। अब बेटे फर्दर डेरिवेटिव आएगा, फर्दर डेरिवेटिव इस चीज़ का मतलब एक्स का, तो हमारा एक्स ये है, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। लें जी, इस पर फर्दर आपने डेरिवेटिव अभी लेना है। यहाँ तक क्लियर है पहला स्टेप? चलें आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है बेटे यहाँ पे। अब एक चीज़ ना यहाँ पे नोट करें, ज़रा गौर से सुने, ये जो चीज़ है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से आप क्या करें कि इसको बेटे इस तरह से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर इसकी वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन वन तो फिर इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सोल्यूशन जो है ना ये पॉसिबल होगा। फिर हम इस मॉड को ख़त्म कर दिया करेंगे, सिर्फ यही चीज़ लिखा करेंगे, ये बात जहन में रखें। देखो ना, यहाँ से एक्स निकालोगे, ये चीज़ इधर ले जाओ, फिर यहाँ से एक्स निकाल लो, तो उस एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो आपके पास इंशाल्लाह इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि मतलब एक्स की जो वैल्यू पुट करोगे आंसर उस वन से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो फिर इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। तब जब भी ऐसा हो तो आपने इस मॉड को ख़त्म कर देना है, ये बुक के अंदर बात की जा रही है साइड इन्फॉर्मेशन में। लेकिन जब इस चीज़ का आंसर लेस देन वन आ रहा हो या नेगेटिव में आ रहा हो तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, फिर हम उस मॉड को नहीं हटाया करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उसमें सोल्यूशन पॉसिबल होता है, तो इसीलिए बार बार याद करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस मॉड को उड़ा दिया करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बात समझा दी है, लेकिन बेटे आप बस इसको मॉड को हटा दिया करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल्यूशन जो है ना पॉसिबल है जितने भी क्वेश्चन हैं। ले जी, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है जी, उसके बाद बेटे ये आ गया जी साइड पे आपके पास, इसका स्क्वायर अलग ले लेते हैं, इसका स्क्वायर अलग ले लेते हैं, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका स्क्वायर अलग डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस सारे के ऊपर स्क्वायर अलग, और ये वाला माइनस वन एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक चल। अब इस पे डेरिवेटिव लेंगे, देखो ऊपर भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, नीचे भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल आप सारों को याद है और पता है कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर, यही नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, फिर बेटे उलट कर देंगे, ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। थोड़ी एहतियात ज़रूरी है, इसीलिए मैं ज़रा आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि गलती कहीं ना हो। क्लियर है यहाँ तक? चलें बस बेटे अभी हो जाएगा, ये ऐसा समझे करीब पहुँच गए आंसर के। ले जी, माइनस वन ओवर ये आ गया जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़। इधर ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, देखो ना इसके नीचे क्या है, वन लिख दूँ, ये देखो। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ एलसीएम वाली आएगी, तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, ये एलसीएम में आ गया। ये सेम है, नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस सारे के ऊपर स्क्वायर, माइनस ये वाला, इसके नीचे वन है तो यही चीज़ एज इट इज ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चलें। बात गौर से सुन भी रहे हैं कि नहीं बेटे, सिर्फ देख रहे हैं, सुननी भी है बात। चलें अब इधर आ जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इसको पहले ऐसे लाइन लगा लेते हैं, आसानी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे तो बेटे एज इट इज रहेगा। अब ये वाली चीज़ एज इट इज, इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, देखो इस पे अलग, इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो जब इस पे करेंगे तो ऊपर पावर है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस वन वन ही बचेगा, बेशक ना लिखो। फिर फर्दर इसी एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, उसको भी ना लिखो। आगे आ जाए प्लस वन, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, जीरो, ये आ गया। आगे ये वाला माइनस एज इट इज, ये आ गया बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है यहाँ तक। अब इधर आ जाए भाई, यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो टू माइनस वन वन आएगा,
तो लिहाजा उस 1 को बेशक ना लिखो, ये 2x ही रहेगा। क्लियर। फिर बेटे माइनस कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे 0। लो जी, यहाँ तक हर एक बच्चा नोट कर ले अच्छे से, जल्दी से नोट करें। मैं फिर ऊपर वाला रेज कर देता हूँ और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ले जी, कर लिया बेटे यहाँ तक नोट। चलें अब यहाँ से आ जाएं, ज़रा यहाँ पे देखिएगा, ये देखो भाई शेरो जवानो, -1 डिवाइड बाय, ये आ गया जी आपके पास x² + 1 डिवाइड बाय x² - 1। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर रूट। और अब ज़रा यहाँ पे तवज्जो देनी है आपने, ये है, इसको सारे को a मानो, a + b होल का स्क्वायर माइनस a - b होल का स्क्वायर, मतलब जो x स्क्वायर है ना अंदर वाला, इसको a मानो। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा कि जब भी आ जाए a + b होल का स्क्वायर माइनस a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी इस तरह की चीज आती है तो किसके बराबर होता है, ये होता है 4ab के बराबर। ये याद कर लें, प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है, आपको याद होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसको a मानो, ये x² को a मानो, यहाँ पे देखें x² को a माने, इसको b माने, तो a + b होल का स्क्वायर, ये आ गई चीज। अच्छा, उसके बाद माइनस, ये सारा a है अंदर वाला x², तो a - b होल का स्क्वायर, आ गई ना वही चीज। तो मतलब इस तरह की चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इसको क्या करेंगे, बजाय इसके कि इसको लंबा चौड़ा ओपन करें, आप डायरेक्ट क्या कर दें 4ab लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, फिर मैं इसकी जगह क्या लिखने लगा हूं, 4ab, a हमारा क्या है x², तो ये आ गया a, इसके साथ b हमारा 1 है, तो ये आ गया 1। लो जी, ये बात तो होगी यहाँ तक खत्म। नीचे देखें आपके पास क्या है, x² - 1 होल का स्क्वायर, x² - 1 होल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आसान हो गया काम। चलें आगे है जी डॉट, इधर वाली चीज़ एज इट इज लिखेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो ना करो भी रहने दो, आपकी मर्जी है। तो 2x, अच्छा इसमें देखें ना ज़रा, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा अंदर x² - 1, और इधर से बेटे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² - 1 बचेगा, -x² - 1 बचेगा। भाई ये बात समझ आती है ना। देखो 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ से x² - 1, और इधर से ये वाला -x² - 1, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये चीज़ अंदर बच गई। डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है जी, x² - 1 होल का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब देखें जी, इसको हम उड़ाना चाहते हैं, ऐसा करता हूँ, इसके स्क्वायर रूट से बाहर लेके आते हैं। अच्छा, उसके बाद ठीक है, बस ये स्क्वायर रूट से वैसे बाहर आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय, ये बेटे x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 एज इट इज डॉट, भाई ये x² - 1 ना ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो। अच्छा इधर पहले देख लें, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, x के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, सिर्फ x बचेगा। और नीचे बेटे अगर आप देखें तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो नीचे बचेगा x² - 1। क्लियर है यहाँ तक। इधर आ जाए, 2x अंदर यहाँ से देखें x² - x² से कैंसल, तो माइनस का 2 डिवाइड बाय x² - 1 होल का स्क्वायर। यहाँ तक सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। यहाँ तक देख लें, एक नज़र देख लें, शाबाश, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ आराम आराम से। ये देखें जी, -1 डिवाइड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x x² + 1, ठीक है, डिवाइड बाय, इन दो को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x² - 1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। इधर से आ जाए बेटे, ये 2x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 1 होल का स्क्वायर, ठीक है, ये 2x से कैंसल, और ये सारी चीज़ बेटे ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही है ना, डबल डिवाइड आ गया ना, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। नहीं तो आप बच्चों की तरह तकसीम लगा के ज़रब करके ऊपर चेंज करोगे, वही चीज़ आ जाएगी। तो इतना सारे बच्चों को पता है माशाल्लाह, मेरे पास सारे चीते बच्चे हैं, ये चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर गई,
तो ये बन गया जी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डॉट इधर से बच गया जी -2 ओवर दिस, -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे ये सारी चीज इससे क्या होगी, कैंसल। तो ऊपर क्या बच गया भाई जवानों, शेरो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया ना dy बाई डी एक्स चलता आ रहा है इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 डिवाइड बाय यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बेटे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर आराम आराम से चलेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी और आसान भी लगेंगे। अगर जल्दबाजी करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, फिर आपको मैथ मुश्किल लगेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16 का बेटे पार्ट 3, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट और इधर प्लस स्क्वायर रूट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ले जी इसका भी सोल्यूशन आसान है, तरीका बेटे सेम रहेगा। लेट करेंगे सबसे पहले इसको y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट, बल्कि इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लें, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इस सारे की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। चले अब आ जाए बेटे, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको, इस पे अलग इस पे अलग, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, तो ये आ जाएगा जी कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और इधर आ गया जी आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इस सारे की पावर कितनी 1/2। सही है जी यहाँ तक। चलें बेटे अब करें डेरिवेटिव अप्लाई, कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ये सारी चीज़ है, सही है। तो कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला यहाँ से देखें, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स क्या है ये वाला, तो ये देखो जो कुछ है वही लिखो, एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब फर्दर डेरिवेटिव इसी एक्स का, ये तो लेते हैं ना बेटे हर हाल में, तो फर्दर डेरिवेटिव इसी एक्स का, तो एक्स है जी हमारे पास एक्स की स्क्वायर रूट, ठीक है यहाँ तक। प्लस अब इधर आ जाए, कॉट इनवर्स एक्स इस सारे की पावर 1/2 आ गई, तो पहले पावर रूल यूज करेंगे, तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा बेटे माइनस, तो 1/2 -1, फर्दर डेरिवेटिव अंदर वाली चीज़ का, तो फर्दर डेरिवेटिव लेंगे जी हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, लें जी इस तरह से। अब आ जाए, तरतीब सारी सेम है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखें बेटे -1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। अच्छा इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, सही है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो इसकी पावर कर लो 1/2। अच्छा जी आगे चलते हैं, प्लस 1/2, ये आ गया जी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी पावर 1/2 -1 कितना हो जाएगा बेटे, माइनस का 1/2, सही है, करके देख सकते हो। अब इस पे डेरिवेटिव लें, तो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा देखो यहाँ पे वही एक्स है ना, तो बस आप लिख दें एक्स स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। फर्दर डेरिवेटिव लोगे इसका एक्स का, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखो। चले जी आगे चलते, ये आ गया -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, इधर देखें आप इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, तो 1/2 -1 प्लस फर्दर डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिख रहा, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, प्लस ये 1/2 एज इट इज, ये आ गया जी 1/2। अब बेटे इसकी पावर -1/2 है, जब इसको नीचे लेके आओगे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को, तो इसकी पावर प्लस में आ जाएगी, प्लस का 1/2, सही है, डॉट -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्लियर। अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा, अब बस होने वाला है बेटे, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स
और यहाँ पे देखें ये 2 बाहर लिख लेते हैं इसके साथ। चलो खैर अगले स्टेप में हो जाता। -1 डिवाइड बाय, बेटा इस 2 को इसके साथ लिख सकता हूँ ना, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 2 को इधर जोड़ लें, 1 + x को साथ लिख ले, और ये वाला देखो 1/2 - 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2। तो जब नीचे आएगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, +1/2। लिख दूँ या अब स्टेप इतना डायरेक्ट ना करूँ, चलो x की पावर -1/2 सही है। 1/2 - 1 तो -1/2 प्लस इधर आ जाए, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय, इसको पहले लिख लें आपकी मर्जी 2, वो चीज़ आ जाएगी 1 + x का स्क्वायर, फिर ये वाली चीज़ लिख लें जी स्क्वायर रूट में। देखो ना 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो अंदर आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे सॉरी बेटा ये स्क्वायर होल पे नहीं है, बल्कि ये देखो ना 1 + x स्क्वायर है, तो ये इधर आएगा 1 + x स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटे, बस आंसर आ गया है। ये देखें ज़रा, -1 लेफ्ट हैंड साइड पे है जी, dy/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय ये 2 इंटू 1 + x एज इट इज़। अब बेटे ज़रा देखें, पावर है -1/2, इस x को नीचे यहाँ लेके आओगे तो पावर हो जाएगी +1/2, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो x को स्क्वायर रूट में लिख लो। लो जी बात समझ आई, फिर से सुन ले, -1/2 है, नीचे जाएगी पावर प्लस हो जाएगी, +1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो x के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। उसके बाद बेटे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय नीचे देखें 2 इंटू 1 + x स्क्वायर स्क्वायर रूट cot इनवर्स ऑफ x। लो जी यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस, क्योंकि अगर कहीं गलती होगी ना सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो आप सिर्फ 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह गलती भी नहीं होगी, आपको पता होगा कि इस स्टेप को किस तरह से हमने लेके चलना है। करें जी, नोट करें। लें जी, क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट नंबर 4 वाला पार्ट है बेटे। तो tan t होल की पावर -1 + 1/tan इनवर्स ऑफ t। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटे, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। तो ये आ जाएगा जी tan t होल की पावर -1 + 1/tan इनवर्स t, इस सारे की पावर बेटे क्या है, प्लस का 1। देखिए अब यहाँ पे ना बच्चे गलती करते हैं, वो जो पावर -1 है ना, इसके पावर होल -1 बना लेते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी बेटे, ये कभी भी नहीं हो सकती, पावर -1 होल की पावर नहीं बन सकती। +2 आ जाए, +1 +3 वो बन जाएगा, ये माइनस में आ रही है, कभी भी नहीं बनेगा, ये tan इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y = tan t होल की पावर -1 प्लस ये प्लस पावर है 1 ऊपर जाएगी माइनस बन जाएगी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t होल की पावर -1। देखो ना +1 है, ऊपर जाएगी पावर -1 बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t यूज़ हो रहा है ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बेटे। तो ये बन जाएगा जी dy/dt इज इक्वल टू, इधर आ जाए d/dt, इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग है, तो यहाँ पे अलग अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी tan t होल की पावर -1 प्लस इस पे अलग करेंगे d/dt tan इनवर्स ऑफ t होल की पावर -1। ठीक है बेटा, यहाँ तक देख लें एक नज़र। चलें अब बेटे यहाँ पे पहले आप करेंगे पावर रूल यूज़। पावर है जी -1, नीचे आएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो tan t -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे, तो d/dt, फर्दर अंदर वाली चीज़ हमारे पास क्या है, tan t। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला प्लस, इधर देखें ये भी पावर क्या है, -1, तो पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ t, पावर में से एक माइनस करेंगे, माइनस का 2 बन जाएगा। फिर फर्दर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्दर अंदर वाली चीज़ है जी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ t। क्लियर है यहाँ तक? चले जी अब ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, ये आ गया -1 अपनी जगह पे, ये पावर माइनस में है, नीचे आके ये प्लस हो जाएगी, तो tan t आ जाएगा नीचे, तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक हो गया। अब tan t का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर t, तो सीकेंड स्क्वायर
टी, फर्दर टी का लेंगे तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये टेन इनवर्स ऑफ टी होल की पावर -2 है ना, सही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखो ये प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय पावर माइनस में है, नीचे आके टेन की पावर क्या हो जाएगी बेटे, प्लस हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना, ये देखें प्लस हो गई। इधर आ जाए, अब इधर बेटे आप डेरिवेटिव टेन इनवर्स ऑफ टी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का जैसे होता है वैसे ही टी के साथ भी आएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमारा क्या है टी, तो हम लिखेंगे टी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, बात समझ आई। ये देखो ना टेन इनवर्स टी, तो यहाँ एक्स है, कोई मसला नहीं है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगला स्टेप देखें जी, ये सीकेंड स्क्वायर टी -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सीकेंड स्क्वायर टी बन गया, डिवाइड बाय, ये बेटे ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा इसको ना ऐसे लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, चलो यार एक दफ़ा लिख लो, टेन स्क्वायर टी माइनस, इधर आ जाए 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय, ये आ गया जी टेन इनवर्स ऑफ टी होल का स्क्वायर, और इसके साथ बेटे आगे आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह कम है। ये यहाँ पे देखिएगा बेटे, ये है जी सीकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/cos, 1/cos सीकेंड के बराबर होता है ना, तो ये आ गया जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1/cos स्क्वायर टी। देखो बेटे फिर से सुन लो, ये सीकेंड स्क्वायर टी है जिसको लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर टी, तो 1/cos स्क्वायर टी माइनस अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय, नीचे आप जरा गौर करें क्या है टेन स्क्वायर टी, टेन क्या होता है साइन ओवर कॉस, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर टी ओवर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस अपनी जगह पे, आगे देखें बेटे 1 ओवर, ये आ गया जी 1 प्लस टी स्क्वायर, पहले लिख लेता हूँ खूबसूरती के लिए। ठीक है, और आगे आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ऑफ टी होल की पावर 2। सही है यहाँ तक। अब ये कॉस स्क्वायर टी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहीं पे उड़ा दो इसको, ये तो हो गया कैंसल। अब बेटे यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया जी -1 ओवर साइन स्क्वायर टी माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, साथ में बेटे टेन इनवर्स ऑफ टी होल का स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो चाहे आप यही आंसर लिख दें, आगे एक स्टेप और करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, ये भी नीचे टी चलता आ रहा है, देखो ना बेटे dy/dt चलता आ रहा है, तो dy/dt, ये आपके पास सारा आंसर आ गया। यहाँ तक छोड़ दो तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, यहाँ तक छोड़ दो तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, यहाँ तक छोड़ दो तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, और इससे आगे अगर एक स्टेप और करना चाहो तो और भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो बच्चे ये वाले आंसर लिखेंगे उनको नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। देखो ना 1 ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंड, तो माइनस अपनी जगह पे 1 ओवर साइन कोसिकेंड बन जाएगा, तो कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ टी माइनस ये वाला सारा एज इट इज लिख दो 1 ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ टी होल का स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। लो जी, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 2.1, 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट की है। पहले हमारे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक हमने सॉल्व किए थे, और आज के इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट लिया था, और जिस क्वेश्चन के जितने पार्ट से सारे आपको आसान मेथड से सॉल्व करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंचे हैं। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से कवर हो गई है। आप एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बेटे मैथ प्रैक्टिस का नाम है। बार बार कहता हूँ कि जब तक हाथ से अपने हाथ से क्वेश्चन निकालोगे नहीं ना, बार बार, तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। कोई गिदड़ सिंगी नहीं है हमारे पास जो हम उठा के आपको कहेंगे कि भाई थोड़ा सा सूंघ लो आपको मैथ आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ़ा देख लिया करें, साथ साथ चीज़ें नोट किया करें, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं, किसी से आपने नोट्स लेने नहीं हैं। जब आपके नोट्स बन जाएं फिर उनसे देख देख के 1-2 दफ़ा सवाल हल करें, फिर उसके बाद 1 दफ़ा ज़बानी करें, 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस से अपने हाथ से क्वेश्चन निकाल दो, मुझसे लिखवा के रख लो। मैथ के आप चीते बन जाओगे, चीते। मैथ में आपके नंबर भी फिर पूरे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।